इस धरती पर अतिथि है तू, मूल वतन का वासी। इस धरती पर अतिथि है तू, मूल वतन का वासी। तू आत्मा है अविनाशी, तू आत्मा है अविनाशी। ओम शांति। सातवां है विनम्रता। जो भी कार्य करो विनम्रता से, नम्रता से। निरहंकारी, जिसको ये कहा गया निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी, नम्रता पूर्वक। ये हमारा अमोघ शस्त्र है। हमारी विजय का सबसे बड़ा शस्त्र ये है, झुक कर चलना। लोग समझते हैं रोब डालना और अपना भपके से वो करना, और हमारा जो दैवी शक्ति है, ईश्वरी शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, उसका जो अमोघ शस्त्र है, जो अनकंकरेबल, इनविंसिबल, जिसको कोई जीत नहीं सकता, जिसके आगे बड़े से बड़ा विरोधी भी झुक जाए, वो जो हमारा शस्त्र है वो है नम्रता। नम्रता कोई कम पावरफुल नहीं है। जो एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, उनके पास वो समझते हैं न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, आणविक शक्ति, ये बहुत बड़े शस्त्र हैं। वो बड़े जो देश हैं वो समझते हैं हमारे पास। हमारा सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? नम्रता। नम्रता, इसको ये समझना चाहिए, ये हमारे सिद्धि का स्वरूप है एक प्रकार से। फिर आप इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। आएगा गुस्सा, आएगा प्रेस्टेज हमारा, हम समझेंगे हमारी इंसल्ट कर रहा है, इसको तो 2 थप्पड़ मारो। ये समझता क्या है? 2.5 धेले का आदमी है और ऐसे बात करता है, अंदर से गुबार आएगा। लेकिन जब आपको ये आएगा नम्रता, नम्रता, ये मेरा अमोघ शस्त्र है। इसकी जो प्राइड है, इसका जो अहंकार है, इसको मैंने किससे जीतना है? भाई वो कहते हैं वो गधा से लड़ा तो भीम ने गधा अपनी उठाई, उसने ये इस शस्त्र को लिया तो उसने उस शस्त्र को लिया, होता है ना, उससे विजय प्राप्त की। हमारा ये शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र, ज्ञान का अस्त्र शस्त्र। तो विनम्रता में एक तो हमेशा ये बात रखो ध्यान में कि ये हमारा किस प्रकार से रहनी चाहिए। और इसमें सबसे पहले ये सोचो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, वर्ल्ड सर्वेंट हूं। आमतौर से ये कहा जाता है मैं कोई इसका नौकर हूं, इसके बाप का नौकर हूं। ये समझता क्या है? ऐसे कहते हैं, नहीं मैं हूं नौकर, इसका भी नौकर हूं, इसके बाप का भी नौकर हूं, सारी दुनिया का नौकर हूं मैं तो। वैसे ये कहते हैं ये आदमी क्या है? अरे नौकरी तो करता है वहां। ये इस तरह से किसी को टांट करते हैं लोग, ये क्या है? नौकरी करता है, नौकरी पेशा आदमी है, नौकरी पेशा। बाबा भी कहते हैं नौकरी से टोकरी उठाता है। नहीं, हम तो है ही नौकर। यू आर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। पहले लोग ऐसे लिखते थे, अब लोगों में इतना ज्यादा प्राइड आ गया, योर्स फेथफुली लिखना शुरू कर दिया। फिर फेथफुली हटा के सिंसियरली लिखना शुरू कर दिया। फिर सिंसियरली भी हटा के आजकल सिर्फ योर्स लिखते हैं। फिर योर्स ट्रूली भी लिखना शुरू किया। फिर चूंकि ट्रूथ तो है नहीं तो मन में उनके आया योर्स ट्रूली क्यों लिखे जब हम है ही नहीं, तो ट्रूली भी हटा दिया। अब ट्रूली की बजाय आपने देखा होगा लेटर्स में क्या लिखते हैं? सिर्फ योर्स, बस। योर्स भी सोचेंगे हम इनके हैं तो नहीं, फिर योर्स क्यों लिखते हैं? अभी उनको कोई शब्द और ख्याल में आया नहीं, जब आ गया तो योर्स भी हटा देंगे, कहेंगे माइन, योर्स भी नहीं। ये हालत है। हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं। और बाबा कहते हैं मरजीवा, हम मरे पड़े, हम तो मरे पड़े। हम पिछला जो हमारा जो जीवन था, मैं बड़ा पैसे वाला हूं, अरे मैं भी कोई ऑफिस में आकर काम करता रहा हूं, गजटेड ऑफिसर रहा हूं, मेरे को कुछ मालूम नहीं क्या? यही आदमी जानता है कि ज्यादा बात करता है, इसको ही सारी दुनिया का ज्ञान है क्या? मैं इसको सीधा कर दूंगा, ऐसे आदमी में ख्याल आता है। नहीं, मैं तो मरा पड़ा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो ये मरजीवा जब हम बन चुके, ये हमारे में भाव हो। और बाबा कहते हैं मैं तो फकीर हूं, बेगर टू प्रिंस, मेरा तो कुछ है ही नहीं। जो मेरे था वो शिव बाबा को दे दिया, मेरे पास कुछ रहा नहीं। तो बाबा कहते हैं बेगर टू प्रिंस। जितना आप बेगर बनोगे उतना प्रिंस बनोगे। बेगर का यहाँ ये मतलब नहीं दूसरों से कमंडल लेके उनसे गली गली में जाके उनको कहो जी मैं तो बेगर हूं, मैं तो बेगर हूं, डालो कुछ इसमें, उसको बेगर नहीं। उससे तो बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। लेकिन मन का जो भाव है कि मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं तो फकीर हूं, तो ये भाव जब आएगा विनम्रता ठीक ढंग से आएगी। ओम शांति।